महादेव शिव शंकर भोलेनाथ ने धरती पर कई अवतार लिए और उनका एक महाबली और स्वामी भक्त स्वरूप हनुमान जी का था। बजरंगबली को महादेव का अवतार माना जाता है। लेकिन दोस्तों, आपने सुना होगा कि कई बार भगवान ही आपस में लड़ जाते हैं। विवश होकर ही सही, पर देवताओं को भी एक दूसरे पर प्रहार करना पड़ता है। ऐसा ही हुआ महादेव और बजरंगबली के साथ, जब महादेव को अपने भक्त और हनुमान जी को अपने स्वामी के लिए लड़ना पड़ा और आमने सामने आ गए महाबली और महादेव। जब रणयुद्ध में भरत के नन्हे पुत्र पुष्कल मारे गए और शत्रुघ्न मूर्छित थे, तो क्या ऐसे में भगवान राम ने भोलेनाथ के खिलाफ उठाया धनुष, या फिर रघुवंशी सेना के खिलाफ महादेव ने जीत की हासिल? नमस्कार दोस्तों, द प्रवाह में आपका स्वागत है। आज हम आपको दुनिया के सबसे विनाशक युद्ध की कहानी सुनाने वाले हैं, जब भगवान ही एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हो गए। एक और थी भगवान राम की रघुवंशी सेना, तो उनके सामने खड़े थे महादेव, नंदी और शिव का रौद्र रूप वीरभद्र। रामायण की इस घटना का जिक्र पद्म पुराण के पाताल खंड में मिलता है। दरअसल जब श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया, तो यज्ञ का घोड़ा घूमते घूमते देवपुर नाम के नगर में जा पहुंचा। उस नगर के राजा का नाम वीरमणि था। वीरमणि भगवान शिव का परम भक्त था, इसीलिए देवपुर और राजा वीरमणि की रक्षा स्वयं भगवान शिव करते थे। वीरमणि के पुत्र रुक्मांगद ने यज्ञ के घोड़े को देखा तो उसे बंदी बना लिया। यह बात जब घोड़े की रक्षा कर रहे शत्रुघ्न को पता चली, तो उन्होंने देवपुर पर आक्रमण करने का निश्चय किया। शत्रुघ्न और राजा वीरमणि की सेना में भयंकर युद्ध छिड़ गया। हनुमान जी भी वीरमणि की सेना का संहार करने लगे। श्री राम के भाई भरत के पुत्र पुष्कल ने जब राजा वीरमणि को घायल कर दिया, तो उनकी सेना अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। तब एक नन्हे बालक से हार चुके वीरमणि ने भगवान शिव का आवाहन किया। महादेव को उस वचन की याद दिलाई जिसमें उन्होंने कहा था कि वो वीरमणि की हमेशा रक्षा करेंगे। विवश होकर महादेव शिव को रणयुद्ध में उतरना पड़ा। लेकिन भगवान शिव रणयुद्ध में अकेले नहीं आए थे, उनके साथ थे नंदी और उनका रौद्र रूप वीरभद्र। वीरभद्र का युद्ध पुष्कल यानी भरत के पुत्र के साथ हुआ। महादेव का कार रूप वीरभद्र और उसके सामने खड़ा छोटा सा बालक पुष्कल एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे। वहीं दूसरी ओर महादेव और महाबली हनुमान आमने सामने थे। महादेव शिव लगातार बजरंगबली पर अपनी मायावी शक्तियों से प्रहार करते, लेकिन हनुमान इसे खुशी खुशी सह रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि वो खुद महादेव के अंश हैं। उन्हें सारी शक्तियां महादेव द्वारा प्रदान की गई हैं, इसीलिए हनुमान महादेव पर कोई प्रहार नहीं कर रहे थे, पर महादेव लगातार हनुमान पर अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग कर रहे थे। ये सब देखकर शत्रुघ्न को काफी क्रोध आ गया और उन्होंने गुस्से में महादेव पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। महादेव में इतनी शक्ति नहीं थी कि वह ब्रह्मास्त्र का सामना कर सके, किंतु महादेव का एक ऐसा स्वरूप था जो ब्रह्मास्त्र के आघात को सह सकता था। महादेव का नटराज स्वरूप। भगवान शिव ने नटराज रूप धारण कर ब्रह्मास्त्र को अपने मुख में समा लिया और वो ब्रह्मास्त्र के आघात से बच गए। लेकिन शत्रुघ्न द्वारा चलाए गए ब्रह्मास्त्र से क्रोधित शिव ने शत्रुघ्न पर एक त्रिशूल का वार किया और उन्हें घायल कर दिया। एक और शत्रुघ्न घायल हुए, तो वहीं दूसरी ओर शिव स्वरूप कालभद्र ने भरत के पुत्र पुष्कल का वध कर दिया। ये सब देखने के बाद बजरंगबली के सब्र का बाँध टूट गया और हनुमान भी पूरी ताकत के साथ महादेव के प्रहारों का सामना करने लगे। अब सृष्टि की दो महाशक्तियां आपस में टकरा रही थी। ऐसा लग रहा था कि सृष्टि का विनाश दूर नहीं। दो महाशक्तियों के आपस में टकराने से पृथ्वी पर प्रलय की स्थिति बनने लगी। भगवान राम हवन कुंड की अग्नि में ये सब कुछ देख रहे थे। ज्यों-ज्यों युद्ध आगे बढ़ रहा था, त्यों-त्यों महादेव का क्रोध बढ़ते जा रहा था और ऐसी स्थिति बन गई कि महादेव का तीसरा नेत्र खुलने वाला था। सृष्टि विनाश के नजदीक खड़ी थी। तभी अचानक रणभूमि में राम पहुंच गए और महादेव के सामने नतमस्तक हो गए। जब भगवान शिव ने देखा कि उनके आराध्य स्वयं उनके सम्मुख खड़े हैं, तो महादेव का सारा क्रोध समाप्त हो गया। तभी शिव से वीरमणि ने कहा कि आपने मेरी रक्षा का वचन दिया है। अगर मैं इस युद्ध में हार गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा, इसीलिए मेरा यह युद्ध जीतना अनिवार्य है। आप रघुवंशियों के इस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को मारकर मेरी जीत सुनिश्चित कीजिए। इस पर महादेव बोले कि मैं इस घोड़े का वध कर दूंगा, पर तुम मुझे ये बताओ कि यहाँ राम कौन है। वीरमणि ने राम की ओर इशारा किया तो राम शिव में परिवर्तित हो गए और शिव राम में।
वीरमणि समझ गया कि जिसे वो मामूली रघुवंशी राजा समझ रहा है वो तीनों लोकों के स्वामी हैं। वीरमणि को अपनी गलती का आभास हुआ और राम से माफी मांगते हुए उसने अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को छोड़ दिया। महाबली हनुमान के युद्ध कौशल और स्वामी भक्ति से शिव काफी प्रभावित हुए और उनसे वर मांगने को कहा। हनुमान ने कहा कि हे भोलेनाथ, इस युद्ध में शत्रुघ्न घायल हुए हैं और भरत के पुत्र पुष्कल मारे गए हैं, आप उन्हें जीवन दान दीजिए। महादेव ने हनुमान से कहा कि जिस प्रकार तुमने लक्ष्मण की जान बचाई उसी प्रकार तुम शत्रुघ्न और पुष्कल की भी जान बचा सकते हो, और जब तक तुम संजीवनी लेकर नहीं आ जाते तब तक मैं यहीं रहकर इनकी रक्षा करूंगा। कहते हैं कि जिसके बाद महाबली हनुमान संजीवनी लेकर आए और पुष्कल व शत्रुघ्न जीवित हो गए और विनाशकारी युद्ध का अंत हुआ। लेकिन दोस्तों, अगर भगवान शिव नटराज रूप धारण नहीं करते तो वो ब्रह्मास्त्र के आघात को नहीं सह पाते। क्या आप जानते हैं भगवान शिव के नटराज रूप की कहानी? अगर नहीं जानते तो अगली वीडियो हम उसी पर लेके आने वाले हैं। नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए द प्रभा। धन्यवाद।